Hello guys, Shekhaut is here. Today we are going to discuss about ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ट्रांसफार्मर क्या है, ये आपको हर गांव और हर शहर में मिल जाता है। एक्चुअली हम ट्रांसफार्मर से घिरे हुए, इसके बिना हमारा हर एक काम अधूरा है। एक आपको फैक्ट की बात बताऊं कि इंडिया में जितनी पावर का टोटल जनरेशन होता है, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वह आधी हो जाती है, मतलब 50% पावर लॉस में चली जाती है। अगर ये ट्रांसफार्मर ना होता तो शायद अभी हम मात्र 30% पावर ही प्राप्त कर पाते। इसलिए इसने हम पे बहुत उपकार किया है, तो इसके बारे में जानना तो बनता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अब हम ये इसमें जानेंगे कि इसके कुछ की पॉइंट, जैसे व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी वर्किंग, बेसिक टाइप और नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस होने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जैसा कि मोटर में होता है। मोटर में आर्मेचर होता है जो कि एक रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टैटिक डिवाइस होने के कारण ही जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो अराउंड 95% होती है, जबकि मोटर की जो एफिशिएंसी है वो अराउंड 60% होती है। इतना डिफरेंस आ जाता है क्योंकि मोटर में जो है एयर गैप होता है, एयर गैप में फ्लक्स का मैक्सिमम लॉस होता है, जबकि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कोर के थ्रू ट्रांसफॉर्म होता है जहाँ पे फ्लक्स का लॉस मिनिमम होता है। सेकंड पॉइंट है, द वर्ड ट्रांसफॉर्मर कम्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्म। मतलब जो ट्रांसफॉर्मर वर्ड है वो ट्रांसफॉर्म से मिलकर बना है, तो इसका मतलब ये एनर्जी का क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, न कि कन्वर्जन करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें कि ट्रांसफॉर्म इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस बट इट इज डिवाइस दैट चेंज एसी इलेक्ट्रिकल पावर एट वन वोल्टेज लेवल इनटू एसी इलेक्ट्रिकल पावर एट अनदर वोल्टेज लेवल थ्रू एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट विद ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट रेटिंग विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्म जो है एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है, ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्म डिवाइस। मतलब ये एनर्जी का कन्वर्जन नहीं करता जैसे मोटर करती है। मोटर में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में देते हैं इनपुट में, और आउटपुट में अपने को क्या मिलती है, मैकेनिकल पावर। उसी प्रकार जनरेटर में क्या करते हैं अपन, मैकेनिकल पावर इनपुट में देते हैं और आउटपुट में अपन को क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है। तो दोनों ही एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होते हैं वो, पर ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म डिवाइस है, न कि कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, और ये क्या करता है, ऐसी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफॉर्म करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी विथ चेंज इन वोल्टेज लेवल। मतलब ये वोल्टेज लेवल को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता। और पावर भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, जितना लॉस होता है 5% उसके रेस्पेक्ट में पावर में डिक्रीज होता है, पर वोल्टेज लेवल एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाने पे चेंज होता है, या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। और वोल्टेज लेवल चेंज होने के कारण पावर को मेंटेन रखने के लिए करंट भी उसके ही अनुसार डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी वर्किंग कि ये कैसे वर्क करता है। तो वर्किंग जानने के लिए जैसा कि आपके सामने एक सर्किट शो होना है जिसमें दिया गया है कि एसी वोल्टेज सोर्स से अपन क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में फीड करते हैं। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई जाती है तो यहाँ पे एक प्लग सेटअप होता है 5 एम, जो इसको कट करता है और इसमें EMF इंड्यूस होता है E1। और जब यही 5 एम कोर के थ्रू ट्रांसफॉर्म होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है E2। और अगर ये सर्किट क्लोज हो तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है I2, EMF E2 के कारण। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स ट्रांसफॉर्म होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और इसमें जो कोर है वो लेमिनेटेड कोर यूज में ली जाती है, जो किसकी बनी होती है, CRGOS मटेरियल की बनी होती है, जिसमें लॉसेस मिनिमम होते हैं, फ्लक्स का लॉस मिनिमम होता है। ठीक है, अब वर्किंग प्रिंसिपल की थ्योरी देखते हैं अपन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ये कहा था मैंने कि म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, बिटवीन टू सर्किट्स विच इज लिंक्ड बाय ए कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स, ए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल दैट आर इलेक्ट्रिकली सेपरेट एंड इंडक्टिव बट मैग्नेटिकली लिंक्ड थ्रू ए पाथ ऑफ रिलेक्टेंस। मतलब ट्रांसफॉर्मर दो कॉइल कंसिस्ट करता है जो दोनों इलेक्ट्रिकली सेपरेट होती है, मतलब उसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, बट दोनों मैग्नेटिकली क्या होती है, लिंक्ड होती है। ठीक है, ये होता है ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब एक ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, ट्रांसफार्मर बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम जानते हैं कि स्टेप अप क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होता है। ठीक है, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा होते हैं। मतलब जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी से ज़्यादा होंगे, तो इसका वोल्टेज लेवल भी प्राइमरी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। और सेम वही चीज़ है, बस खाली नंबर ऑफ टर्न्स का ही डिफरेंस होता है। तो इसको अपन यूटिलाइज कहाँ करते हैं, इस ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेटिंग स्टेशन पर जनरेशन होता है, उसको स्टेप अप करने के लिए वहाँ पे अपन 11 kV को 232 233 kV में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है,
अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम होते हैं। इसका मतलब है कि सेकेंडरी का वोल्टेज भी प्राइमरी के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो इसको यूटिलाइज़ कहाँ करते हैं? इसका यूटिलाइज़ जैसे अपन की सप्लाई 11 केवी अपने गाँव में आती है, तो वहाँ से गाँव या शहर में 11 केवी आती है, उसको एग्रीकल्चर में अपन 400 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, जबकि घरों में अपन 230 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, अपन 11 केवी को वोल्टेज कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसकी नीड ऑफ ट्रांसफार्मर की। फर्स्ट इसकी बेसिक नीड है कि टू वेरी वोल्टेज लेवल। सिंपली है, इसका काम वही होता है जहाँ पे वोल्टेज को अपने को चेंज करना होता है। दूसरा काम है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इसका काम स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। और तीसरा काम है इसका कि जब अपन इसको स्टेप अप करके वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो ट्रांसमिशन लाइन में ये लॉसेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब अपन हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे तो उस समय करंट जो है सर्किट में कम हो जाएगी। करंट कम हो जाएगी तो पावर लॉस क्या होता है? पावर लॉस होता है I²R। पावर लॉस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब अपन हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे तो करंट वहाँ कम होगी। करंट कम होगी तो जो पावर का लॉस है वो भी कम होगा। इसलिए ये ट्रांसफार्मर की एक बेसिक नीड भी होती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।